गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। याद रखिए कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और कोई साथ नहीं दे रहा है तो अकेले उस काम को करिए। और याद रखिए कि आप अकेले उस काम को कर सकते हैं। अकेले आए हैं तो अकेले लड़ना है, कोई दोस्त साथ दे ना दे। हाँ, एक आपके जीवन में ऐसा जरूर होगा कि एक दोस्त आपको हमेशा साथ देगा और सब दोस्त भले ही आपका कमज़ोर करने का प्रयास करें, लेकिन एक दोस्त आप जब भी उसको आवाज़ लगाइएगा, भले उससे आपको मन में कभी खटास हो जाए या कभी वो आपसे अधिक हो जाए, लेकिन वो हमेशा आपका वफादार रहे, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप भी उसके साथ उसी तरह व्यवहार कीजिएगा और हमेशा ऐसे दोस्त को झुक के नमन करिएगा। तो चलते हैं आज इसी मोटिवेशन के साथ कि अकेले लड़ना है, अकेले जीतना है जंग को। और अगर कोई साथ नहीं दे रहा है पढ़ाई करने में तो अकेले करिए। आते हैं इसी जोश के साथ, चलिए। देखिए, हम कल आपको पढ़ाए थे लेग वागसी थ्योरी पर। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था लेग वागसी पे थ्योरी, और आज उसी से क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि आप उससे क्वेश्चन लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। अभी तक मैंने जितना भी थ्योरी पढ़ाया है, ईमानदारी से बोलता हूँ, आप कोई भी एग्जाम का टॉपिक लगाइए, बन जाएगा। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मेरे वीडियोज जो होगा कम मिनट का रहेगा और आपको पूरा पैकेज मिलेगा। तो आइए इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, ये आपके सीटेट 2021 में पूछा हुआ 31 जनवरी करंट क्वेश्चन मैंने लिया है। आप देख सकते हैं मेरी थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा है। लेग वागेत्सी का सामाजिक संस्कृति अधिगम प्रक्रिया के डैश के महत्व पर जोर देता है। अब देखिए, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था कि लेग वागेत्सी जो है वो 3 चीज पे बात की है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ऑप्शन में अगर 3 वर्ड रहा, टिक कर देना है। कॉन्सेप्ट है तो आपको 0.8 सेकंड लगेगा, मतलब मजा आ जाएगा। एक रसगुल्ला क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे लेग वागेत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए वर्ड पढ़ लिए, अधिगम प्रक्रिया। अब देखिए सांस्कृतिक, यहाँ पे एक वर्ड हमको लग रहा है मिस हो रहा है, यहाँ पे परिक्षेप होगा यहाँ पे, ठीक है, पर्सपेक्टिव। सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया के महत्व, यानी पर्सपेक्टिव, मतलब समाज, बच्चा जो है समाज में जब सीखता है तो उस पर किस पर बल दिया गया है सबसे ज्यादा? संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन हम आपको पढ़ाएंगे, जब पियाजे का लॉ पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ये तो बात होगा नहीं, इक्विलिब्रेशन जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो बात नहीं के लेग वागेत्सी। ऑप्शन को छाटने आना चाहिए। दूसरा चलते हैं, कल्चर एंड टूल, बात करते हैं गुणारोपण, एट्रीब्यूशन, ये भी आपको हम नहीं पढ़ाया है। मोटिवेशन में आपको पढ़ाएंगे, मोस्लो का जो आप पढ़ाएंगे ये भी नहीं पढ़ाया है। कल्चर, कल्चर एंड टूल्स पढ़े हैं आप, हम बताए हैं 3 ऑप्शन लेग वागेत्सी का, कल्चर, लैंग्वेज और सोशल। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आराम से देखिए। कल्चर वर्ड, इंग्लिश भी आप अगर वर्ड दिमाग में है तो आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक उपकरण है, टूल्स है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। कल्चर देखे, आराम से टिक किए और 1 नंबर आपके हाथ में। यह 31 जनवरी 2021 में पूछा हुआ करंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मजा बिल्कुल आएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए लिखा था लेग वागेत्सी के अनुसार, लेग वागेत्सी क्या बोले, स्कीमा के बारे में लेग वागेत्सी बोले हैं? बिल्कुल नहीं पढ़े। हम पियाजे जब पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ये आपको नहीं बोले हैं। स्कीमा मतलब हम जो चीज को बच्चा देखता है उसके दिमाग में चित्र बन जाता है, ये तो नहीं होगा। बच्चों के संज्ञात्मक विकास, कॉग्निटिव बुद्धि पर लेग वागेत्सी नहीं बोले, ये भी जब पढ़ाएंगे हम पियाजे का तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन छाटने आना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या रहा, बच्चे भाषा अधिगम, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं, लैंग्वेज थॉट। देखते हैं, बच्चे का संज्ञात्मक विकास चरणों में होता है, मतलब पहले प्री ऑपरेशनल, ये तो पियाजे बोले। संज्ञात्मक विकास के बारे में, बुद्धि के संज्ञात्मक मतलब बुद्धि के बारे में पियाजे बोले हैं। 3 ऑप्शन तो वैसे छट गया। बच्चे भाषा अधिगम यंत्र द्वारा, अधिगम यानी लैंग्वेज, यहाँ वर्ड यूज किया। हम पढ़ाए हैं कि लेग वागेत्सी जो है सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पे बात की। आपको अगर ये भी याद है तो आप आंसर टिक कर दीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत भी नहीं है। आराम से ये वर्ड देखे, लैंग्वेज थॉट, इंग्लिश का वर्ड देखना जरूरी है। अगर इंग्लिश में आप देख लिए, लैंग्वेज है, सोशल है, कल्चर है, ऑप्शन को देखना नहीं, आराम से टिक लगा देना। 1 नंबर आपके हाथ में। और ये भी आपका 31 जनवरी 2021 में पूछा हुआ, 6 से 8 में ये पूछा था क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी का। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखें, आप कोई भी टेट का क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल बढ़ेगा। टेट का एग्जाम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे होता है और मेरा ये पूरा प्रयास है कि मैं हर चीज, चाहे इंग्लिश का पेडागोजी, मैथ का पेडागोजी, सारा डालूंगा और आपको मुझे सफलता प्राप्त कराना है।
और मुझे अपने और हर माता पिता को प्राउड फील कराना है। चलिए इसके साथ कीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मुझे लेने पे मजबूर कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वागेत्सी बच्चे को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब बच्चा जो है सीखता है तो सबसे अच्छा कारक क्या है? सामाजिक। देखते हैं आनुवांशिकता। क्या वागेत्सी हेरिडिटी पे बात की है? बिल्कुल नहीं की है, तो बिल्कुल नहीं होगा। वागेत्सी जो है हेरिडिटी पे। नैतिकता, इस पे भी बात नहीं की है वो। नैतिक पे बात तो कोहलबर्ग किए, पढ़ाएंगे हम, इसके बाद कोहलबर्ग पढ़ाएंगे। शारीरिक पे भी बात नहीं किए हैं। हम बताए हैं लेग वैगेसी मैथ की तरह, लेग वैगेसी सोशल पे बोले हैं, कल्चर पे बोले और लैंग्वेज पे बोले। ऑप्शन में देखिए सोशल है। आंख मूंद के ऐसे टिक कीजिए और 1 नंबर अपने हाथ में। ये पूछा हुआ रीट के एग्जाम में है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहीं से क्वेश्चन उठा के आप करिए, बिल्कुल बनेगा। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके पंजाब टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि वागेत्सी के अनुसार बच्चे स्वयं में क्या बोलते हैं। वागेत्सी के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जो है, पहला ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन में। देखिए बच्चा स्वयं से क्या बोलता है, मतलब अपने आप से क्या बोलता है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने दूसरे का ध्यान करने के लिए अपने से वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, मतलब आप तर्क सोच। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूरी होता है। हर बच्चा स्वभाव से बातूरी होता है कि हर बच्चा बोलता है? पर हर बच्चा, देखिए कोई बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, कोई तो सब बच्चा तो एक जैसा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। बच्चा अहम केंद्रित होता है, मतलब हम जब पियाजे पढ़ाएंगे आपको, उसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। अहम केंद्रित मतलब वो जो बोलेगा उसी को मानेगा। 2 से, खासकर ये जो होता है, ये 2 से 7 साल में बच्चे में होता है कि वो जो बोलेगा वही बात को मानेगा, दूसरे की बात को नहीं मानता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चा अपना कार्य, यहाँ दिशा का मतलब कोई डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा है। मतलब बच्चे को अगर कोई अपना काम करवाना है या कुछ उसको कुछ चाहिए तो वो तब वो बोलता है। ठीक है, मतलब अपना, अच्छा ये चीज ऐसे है, वो अपने आप से बोलता है कब? जब उसको वो चीज को, हाँ इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये बचपन से हमारे अंदर आता है, हम लोग जो, लेकिन हम जब हम लोग मेच्योर हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने आप में बोलता है कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो एक, ये हमारा बचपन से ही हमारे अंदर फिट किया गया ईगो से। ये कोई भी कार्य करने के लिए अपने को दिशा देते हैं, हाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो ये इसका, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, मतलब कोई कार्य को करने के लिए वो अपने आप से बोलता है। ठीक है, तब वो बोलता है अपने कार्य को, मतलब कि अगर उसको वो चीज करना है तो वो बोले हाँ कोई काम कर लेना चाहिए, तो बच्चा अपने आप में वो बोलता है। तो जो बेस्ट आंसर है उसको ये चाहिए। मतलब ये आपका पंजाब टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से आप इसको नोट करिए और 1 नंबर हम लोग के खाते में। तो इसी तरह से क्वेश्चन कहाँ से देगा हम लोग का, अगर थ्योरी कंप्लीट है कहीं से दे, आराम से आप बना लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा। वागेत्सी ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। वागेत्सी जो है क्या बोले हैं पहला, यह संस्कृति के आवासीय कारण होता है। संस्कृति तो बोल रहे हैं, कल्चर तो बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए एक और वर्ड क्या डाल दिया, अनुवांशिकता। हेरिडिटी के बारे में बोले हैं क्या? वो संस्कृति के बारे में बोले, कल्चर के बारे में बोले, लेकिन यहाँ पे हेरिडिटी भी आ गया, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा आते हैं सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया, अच्छा बाद में आएंगे उसमें। औपचारिक शिक्षा, बाहर से। औपचारिक मतलब जो हम सिर्फ घर का ही शिक्षा, जो बिहेवियर है वही चीज से, ये भी नहीं होगा। समावेशन और समायोजन। समावेशन मतलब किसी चीज में शामिल कर कर, और समायोजन होता है अनुकूलन, एडेप्शन। बच्चा को जहाँ रखे उस माहौल में वो अपने को फिक्स कर पा रहा है कि नहीं, अपने माहौल में वो अपने को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं। समावेशन मतलब आप उसको जो माहौल दिए, माहौल आप जो दिए उसमें वो अपने को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं, एडजस्ट। समायोजन का मतलब यहाँ एडजस्ट, तो ये भी नहीं होगा। हर सिचुएशन में बच्चा को एडजस्ट करना, उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि हर सिचुएशन में एडजस्ट कर पाया। तीसरा, तो इसमें जो बेस्ट आंसर देखिए कहता है सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है सोशल। ठीक है, अंतःक्रिया, यही वर्ड आपको, 2 वर्ड का अंतर जान गए। अंतःक्रिया मतलब होता है इंटरएक्शन। इंटरएक्शन, ध्यान से देखिएगा वर्ड का कितना बड़ा महत्व होता है। सोशल इंटरेक्शन मतलब बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो समाज में भी वो सीखता है। समाज उसका आईना होता है। बच्चा समाज में, समाज का मतलब सिर्फ घर का पड़ोसी नहीं, कहने का मतलब बच्चा विद्यालय भी जाता है तो वहां विभिन्न प्रकार के बच्चों से उसका
सामना होता है, और सामना का मतलब वो विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलता है, तो हर तरह का वो रहन-सहन को सीखता है, क्योंकि विद्यालय में सब प्रकार के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे भी आपका सामाजिक भावना होता है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज में अगर कुछ होता है, बच्चा वहाँ जाके अपने बगल के पड़ोसी से अच्छा भी सीखता है, खराब भी सीखता है। तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यही हुआ कि बच्चा जब समाज में जाता है, तो वहाँ अंतःक्रिया मतलब उसके साथ वो कुछ ना कुछ सीखता है, मतलब उसके साथ सब मिलकर जो है अंतःक्रिया जो काम करता है उससे वो सीखता है। तो इसका बेस्ट आंसर ये होगा। साइकोलॉजी मैथ की तरह है, तो अगर वाकई में आपको प्राउड फील कराना है तो अपने माता पिता को, तो बस इसी तरह लगते रहिए और अकेले लड़िए, अकेले दम पर, कोई साथी मित्र का जरूरत नहीं है। अगर आप अपने से लड़ने के लिए तैयार हैं तो इसी जोश के साथ मैं फिर नया टॉपिक लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।